यह वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें हम सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ और प्रश्न हल करेंगे इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? 70,858, 65,580, 6,356, 2,380 या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का कुल एरिया 74,970 वर्ग किलोमीटर है, अतः इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तथा महानदी बेसिन का भारत में कुल एरिया 141,600 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में महानदी के कुल एरिया से संबंधित आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलेगा। यहाँ पर जो डेटा लिया गया है वो भारत सरकार की इस वेबसाइट से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है माघ पूर्णिमा। राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। 2001 से राजिम मेले को राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। 2005 में इसे कुंभ मेले का नाम दिया गया और 2019 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद अब इसे राजिम पुन्नी मेला के नाम से मनाया जाता है। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर 3 नदियों का संगम है। अगला प्रश्न है, हजरत मूसे खां की दरगाह कहाँ स्थित है? कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रतनपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है रतनपुर। हजरत मूसे खां के बारे में यह कहा जाता है कि ये इस्लाम प्रचार के लिए भारत आए और इसी मकसद से वे छत्तीसगढ़ भी आए। उस समय आरंग रियासत के राजा ने उन्हें संघर्षपूर्ण चुनौती दी। इसी युद्ध में हजरत मूसे खां और उनके साथी शहीद हो गए। आश्चर्य की बात यह रही कि उनका सर आरंग में ही रह गया, जहां भव्य मज़ार बनाई गई है, और कहा जाता है कि अल्लाह का करामात है कि इस स्थिति में ही उनका घोड़ा उनके धड़ के साथ रतनपुर तक आया और यहाँ उन्हें शहादत प्राप्त हुई। इसीलिए रतनपुर में इनकी दरगाह बनाई गई। अगला प्रश्न है, जयदेव बघेल किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प, संगीत, साहित्य, चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं। जयदेव बघेल का संबंध शिल्प कला से है। इसके लिए उन्हें 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। जयदेव बघेल के पहले माणिक घड़वा और सुखचंद घड़वा को भी धातु शिल्पकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही जयदेव बघेल छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे पारंपरिक कलाकार हैं जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। इनका निधन 2014 में हुआ और ये कोंडागांव जिले से थे। महानदी का अन्य नाम है शूनी, सुवर्णरेखा, चित्रोत्पला, मंदाकिनी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है चित्रोत्पला। महानदी को द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ अन्य प्राचीन नाम भी हैं, जैसे सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में कनक नंदिनी और चित्रोत्पला तथा महाभारत काल में इसे महानंदा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियाँ रूपांतरित हैं? आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, तीवर देव विहार, लक्ष्मण मंदिर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिए गए सभी स्थल सिरपुर में स्थित हैं, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर तीवर देव विहार है। तीवर देव विहार के प्रवेश द्वार पर मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर नदी पार करते हुए बंदर का वृत्तांत उकेरा गया है। बंदर मगरमच्छ की यह कहानी पंचतंत्र की एक लोकप्रिय कहानियों में से एक है। ऐसी ही कुछ अन्य कहानियाँ भी पत्थरों पर उकेरी गई हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है महाभारत। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ की पहचान जांजगीर चांपा के सक्ती के निकट गूंजी नामक स्थान से की जाती है। महाभारत काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी उपलब्ध हैं, जैसे कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा गया
तथा बस्तर के अरण्य क्षेत्र या दंडकारण्य को कांतार कहा गया था। छत्तीसगढ़ से संबंधित महाभारत की एक और कथा प्रचलित है। यह कथा छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हरि ठाकुर की पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा में उल्लिखित है, जिसके अनुसार शिरपुर, जो महाभारत काल में मणिपुर के नाम से जाना जाता था, यहाँ के राजा चित्रांगद की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन के वापस लौट जाने के बाद चित्रांगदा का बेटा, जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया, बहुत ही वीर बालक था। एक बार उसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। तब बब्रुवाहन को यह ज्ञात नहीं था कि अर्जुन उसके पिता हैं। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें न केवल अर्जुन पराजित हुए बल्कि बुरी तरह से घायल भी हो गए। चित्रांगदा को जब अर्जुन के घायल होने की बात पता चली तो उसने अर्जुन की खूब सेवा की, जिसके कारण अर्जुन ठीक हो गए। इसके बाद ही बब्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन उसके पिता हैं।